नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रतिस्पर्धा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं नेहा सिंह एक बार फिर से स्वागत करती हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन मर्चेंट नेवी 2023 के नोटिफिकेशन से रिलेटेड। भाई जितनी भी जानकारी इससे रिलेटेड, इसके चाहे एग्जाम हो, इसके पद हो, क्वालिफिकेशन हो, उन सभी की चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं और यह जानकारी मैं आप सभी को देने वाली हूं। उम्मीद करती हूं मैं कि ये संपूर्ण जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी, आपके लिए उपयोगी होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें। तो चलिए आज हम बात करते हैं मर्चेंट नेवी, इंडियन मर्चेंट नेवी नोटिफिकेशन 2023 के बारे में। टोटल जो इसमें पद है 1836 पद है और ये जो भर्ती है ये सिर्फ पुरुषों के लिए निकाली गई है और यह भर्ती सीलैंड मैरिटाइम एकेडमी द्वारा निकाली गई है। फॉर्म डेट की बात करें तो 18 जुलाई से लेकर 7 सितंबर तक है। एज की बात करें तो 18 से 25 है इसकी एज लिमिट और जो आपकी एज काउंट होगी वो है 7 सितंबर 2023 से आपकी एज काउंट होगी। सैलरी है आपकी 35,000, ये स्टार्टिंग में है। इसके अलावा अगर कोई विदेशी कंपनी आपको हायर करती है तो आपकी जो सैलरी होगी वो लाखों में होगी। हो सकता है 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, तो आपकी सैलरी विदेशी कंपनियां हायर करती है तो इससे ज़्यादा होगी। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहला आपका एग्जाम होगा, फिर आपकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के द्वारा ही आपको बाहर भेजा जाएगा तो ये आपकी यहाँ से जॉब लगेगी। देखो, हमने किसी सपोज दैट हमने ड्राइविंग पद के लिए अप्लाई किया लेकिन हमसे ड्राइविंग आती ही नहीं है। हमने ड्राइविंग पद के लिए अप्लाई किया, हमारा एग्जाम हो गया और हम पास हो जाते हैं। पास हो जाते हैं उसके बाद क्या होगा, हम डायरेक्ट ज्वाइनिंग करते हैं। लेकिन हमसे जो ड्राइविंग करना आता ही नहीं है तो क्या हम वो जॉब कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। उससे पहले हमें क्या होगा, हमें ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी, तब हम हमारी जॉब पे जो हमारा परफॉर्मेंस है वो कर पाएंगे। यही होता है। तो सेम यहाँ पे भी है। जब हमसे भाई समुद्री काम होता है, उसमें क्या क्या होता है, जहाज़ों के बारे में जब हमको पता ही नहीं है तो हम क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। चाहे हम कितनी अच्छी मेरिट आए, हमारी कितने अच्छे नंबर आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम होगा, एग्जाम बेस पे ही या फिर आपके रिजल्ट के बेस पे ही ये ट्रेनिंग आपको दी जाती है। उससे पहले एग्जाम के बाद आपको क्या होता है, आपको कोई भी एक मैरिटाइम एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ती है। तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो भी जहाज़ों से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज होती है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ट्रेनिंग मीन्स भाई आपको यहाँ पे ही पूरा क्या कर दी जाएगा, ट्रेंड कर दिया जाएगा। फिर क्या होता है कि जो कंपनियाँ होती हैं, जो चाहे विदेशी हो चाहे यहाँ की कंपनियां, वो डायरेक्ट यहाँ पे कांटेक्ट करती हैं। आपकी ये मैरिटाइम एकेडमिक होती है, आपकी एकेडमिकों में कांटेक्ट करती है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, एकेडमिकों में क्या होता है, बल्क में बच्चा मिलता है ना, बच्चे यहीं पे मिलेंगे। उनको थोड़ी ना पता है कि किसने एग्जाम दिया है, कौन पास हुआ है या फिर कौन इंटरेस्टेड है मर्चेंट नेवी में जाने के लिए। तो वो क्या कर डायरेक्ट एकेडमिक को से कांटेक्ट करते हैं और जो एकेडमिक होती है, एक एकेडमी होती है ना, यही क्या करती है, बच्चों को आगे भेजती है, जॉब लगवाती है। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे चले उससे पहले हम बात करेंगे जो आपकी जॉब है, यह एक सरकारी नौकरी नहीं है, यह एक प्राइवेट लिमिटेड जॉब है। लेकिन सैलरी पैकेज से देखे तो बहुत ही अच्छा है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर विदेशी कंपनी आपको हायर करती है तो क्या आपकी लाखों में सैलरी होगी। हम नॉर्मल नेवी में काम करते हैं तो हमारी जॉब 10-11 महीने की होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको 5 से 6 महीने काम करना होगा और लाखों में आपकी सैलरी होगी। तो ये बहुत ही अच्छी जॉब है। अब हम बात करते हैं कि किन किन पदों पर भर्ती निकली गई है और उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है और कितनी पद है। सबसे पहले जिस पद का नाम है उसका नाम है डेकोरेटिंग के 306 पदों पर भर्ती निकली गई है। 12th पास में योग्यता है। इंजन रेटिंग में 219 पद है, 10th पास में योग्यता है। सीमैन के लिए 182 पद है, इसमें 12वीं पास होना अनिवार्य है। इलेक्ट्रीशियन के 98 पद है, इसमें 10वीं प्लस ITI ये आपकी योग्यता है। वेल्डर और हेल्पर के 456 पद है, इसमें भी 10वीं प्लस ITI है। मैस बॉय में 303 पद है, इसके लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। और कुक के 272 पद है, इसमें आपको 10th पास होना अनिवार्य है। ये हो गई आपके टोटल पद। अब हम बात करेंगे इसके सिलेबस को लेकर। तो आपके सिलेबस में जनरल अवेयरेंस है, साइंस है, इंग्लिश है और रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है। 25-25 क्वेश्चन है, 100
100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें है ही नहीं। और आपका जो एग्जाम का लेवल होगा वह 10वीं 12वीं लेवल का आपका एग्जाम लेवल होगा, या फिर 10वीं 12वीं ग्रेड का आपका एग्जाम होगा। ये तो हो गई यहाँ तक की बात जो भी मर्चेंट नेवी से रिलेटेड थी। मैंने बताया था आपको कि 10वीं पास या फिर 12वीं पास होना आपको अनिवार्य है। ठीक, इतने तो मोस्टली आप हो गई। अब हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे कि आपका एग्जाम कब होगा। तो आपका जो एग्जाम होगा, आपका एग्जाम होगा भाई सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा। और आपकी अगर ये फॉर्म भरते समय जो आपकी फीस लगेगी वो आपकी 300 रुपये आपकी फीस लगेगी। तो ये हो गई मर्चेंट नेवी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी। आप ये जल्दी जल्दी, अगर आप इस नौकरी के लिए इच्छुक है, जाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हो, तो जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भर दीजिए। कुछ ही समय बचा है इसके फॉर्म भरने के लिए। अगर लास्ट टाइम आप भरते हो तो बहुत सारे क्या होते हैं, सर्वर इशू हो जाते हैं, कभी फॉर्म नहीं भरते हैं आपके। इस वजह से आप जल्दी से जल्दी जाइए, अपना फॉर्म भर दीजिए और तैयारी में जुट जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।